को उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। सर क्या आगे अब कुछ नहीं, अब कुछ। और देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो ही गया है। इस बार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई बन गए हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी 101 सीट और जेडीयू भी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपीआरवी को 29 सीटें मिली हैं, वही आरएलएम और हम को 6-6 सीटें मिली हैं। एनडीए के सभी बड़े नेताओं के एक साथ सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। सभी ने लिखा है, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। 6 सीट की बात की गई है। सारे फैसले कल जब सब लोग मिलेंगे तो सारे फैसले आपके सामने आ जाएंगे। अब बराबर पर सिमट गया है। ऐसे में एनडीए में सब बराबर है। बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नहीं बल्कि बराबर सीटों पर मैदान में उतरेंगे। लेकिन असली खेल तो छोटे सहयोगियों के बीच हुआ है। किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसकी विधिवत घोषणा होनी अभी बाकी है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान को 29 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल चुकी हैं। बंटवारे के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यानी इस बार गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू बराबरी का फार्मूला दोनों पार्टियां अपना रही हैं। कुल मिलाकर बड़े भाई यानी कि जेडीयू और छोटे भाई बीजेपी के फॉर्मूले को इस बार चुनाव में खारिज कर दिया गया है। अब इक्वल पार्टनर बन गए हैं, क्योंकि जेडीयू के एक धड़े की मांग थी कि उन्हें बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा दी जाए। लेकिन आखिरकार दोनों दलों ने बराबरी के साझेदार बनने का फैसला किया है। इसके अलावा बिहार एनडीए में छोटे सहयोगी दल यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम उनके सांसदों की संख्या के हिसाब से विधानसभा सीटें तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 30 विधानसभा सीटें बनती हैं, लेकिन उनको एक कम सीट मिली है और उन्हें 29 सीटों पर चुनाव लड़ना मुनासिब समझा है। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इस बार एनडीए में छोटे सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा उनके सांसदों की संख्या के आधार पर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए में चिराग पासवान 26 सीटें देने का मन पहले ही बना चुके थे, लेकिन 3 सीटों पर पेंच फंसा था जो बाद में चिराग पासवान के खाते में गई। चिराग अपनी पसंदीदा इन तीनों को लेने में कामयाब रहे हैं, यानी कि पसंदीदा सीटों को लेने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के 29 सीटों में बखरी, साहेबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज, गायघाट, इकमा, मठौरा, अगियाव, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूम, कस्बा, सुगौली और मोरवा शामिल हैं। बहारे में बड़ी खबर, बखरी, साहेबपुर, कमाल, तारापुर सीट, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज सीट, इनको लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान के खाते में ये जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगियाव, ओबरा, अरवल, गया जी की सीट भी चिराग पासवान के खाते में। हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, ये तमाम सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं।